पीपल का पत्ता, पीपल का मतलब पत्ता मतलब ये पंच तत्वों की प्रकृति का सदाबहार रूप, जिसके ऊपर जिसको वो क्या करता है, प्रवेश करता है, जिसको हम क्या करते हैं पंच तत्वों की इस देह के अंदर इसके अंदर शयन करते हैं ना। हाँ, तो यही है, ये कैसा है। और पीपल का पत्ता होता कैसा है कि जिसको कहते हैं कि औषधि युक्त, ऑक्सीजन दायक, ऑक्सीजन मिलती है परमानेंटली, मतलब वो जीवन दायिनी है, परमानेंटली मतलब वो जीवन दायिनी। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। श्री कृष्ण ने आपसे श्री कृष्ण को बुझाया जाता है, हाँ हाँ हाँ, इसका बेहद का राज किया है। इसका बेहद का राज है। कृष्ण कहा जाता है किसको, कृष्ण का दूसरा नाम है क्या, श्याम सुंदर। श्याम सुंदर किसको कहा जाता है, श्याम माने पतित, काला, और सुंदर कहा जाता है पावन को, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो गया, पतित पावन। पतित पावन जिसके निराकार स्वरूप, जिसके अंदर काले का भी पार्ट हो और रोशनी का भी पार्ट हो। काले का पार्ट अंधेरे का अपनी जगह चला कृष्ण पक्ष, और शुक्र पक्ष दिन की रोशनी का पार्ट जिसके द्वारा चलता है। और वो कैसा है, पीपल का पत्ता, पीपल का मतलब पत्ता मतलब ये पंच तत्वों की प्रकृति का सदाबहार रूप, जिसके ऊपर जिसको वो क्या करता है, प्रवेश करता है, जिसको हम क्या करते हैं पंच तत्वों की इस देह के अंदर इसके अंदर शयन करते हैं ना। हाँ, तो यही है, ये कैसा है। और पीपल का पत्ता होता कैसा है कि जिसको कहते हैं कि औषधि युक्त, ऑक्सीजन दायक, ऑक्सीजन मिलती है परमानेंटली, मतलब वो जीवन दायिनी है। और वो जब इसकी जो तमो प्रधानता की स्टेज होती है, हवा के हल्का सा झोंका भी इसको क्या कर देती है, हिला देती है। हाँ, तो इसीलिए बोला कि पीपल के पत्ते पर क्या होता है, कृष्ण आया। कृष्ण का मतलब काला, काला काला पक्ष। कृष्ण का मतलब क्या होता है, काला ही होता है ना, लेकिन उसके साथ में क्या लगाते हैं, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण क्यों लगाते हैं उसको, श्रेष्ठ, तीसरे नेत्र का दृष्टिकोण होता है। और जब उसकी श्री कृष्ण की यात्रा, मतलब काला भी कैसा, श्रेष्ठ। एक काला कैसा है जिसको रावण कहा जाता है, एक काला कैसा, रावण, माया रावण, और एक काला कैसा, श्री कृष्ण, श्रेष्ठ काला, जिसके अंदर तीसरे नेत्र का दृष्टिकोण है। तो वो इस संगम युग की ऐसी नैया होती है जब वो यात्रा चल रही होती है, क्योंकि यहाँ अंधेरे और दिन की दोनों की यात्रा है। ये एक प्रकार का पीपल का पत्ता है, जो कि कभी हवा का झोंका पतित पने का आता है तो हिल जाते हैं, और नहीं तो फिर स्थिर हो जाते हैं, फिर ऐसे ऐसे यात्रा बढ़ती रहती है। तो इसका बेहद का अर्थ ये है, कहते हैं ना, सत्य की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो यही यात्रा है, क्योंकि 100 जहाँ पे 100% पतित पना था, उसके अंदर 1% की पावन रोशनी आकर के वो 100% का पतित पना 0 हो जाता है, और पावन पने की स्मृति कैसी हो जाती है, 100% हो जाती है। और जब 50-50 होता है, यही इसी स्टेज को कहा जाता है पतित पावन, क्योंकि उस समय ही तीसरे नेत्र का की वैल्यू पता लगती है, आत्मिक स्मृति की पहचान का असली स्वरूप सामने आता है। तभी उस संकरण की 50 वाली स्टेज को शंकर को क्या दिखाते हैं, तीसरा नेत्र दिखाते हैं। ब्रह्मा को भी नहीं दिखाते और विष्णु को भी नहीं दिखाते, संकरण की स्टेज को दिखाते हैं। और संकरण है हमारी मध्य की स्टेज, कोई और अलग से शंकर नहीं है, कोई अलग से कोई ब्रह्मा नहीं है, कोई अलग से कोई विष्णु नहीं है, हमारी ही
इस रूहानी यात्रा की जो परसेंटेज की पढ़ाई है, संकल्पों की पढ़ाई, उसके जो उसका जो 50% वाला पोर्शन है वही संकरण है, वही तीसरा नेत्र का असली स्वरूप है। तीसरा नेत्र तो मतलब ज्ञान का नेत्र है। हाँ, ज्ञान का मतलब 50 से जब क्रॉस करेंगे जब तो तीसरे नेत्र से लाइट देखना शुरू हो जाएगा ना। तीसरा नेत्र मतलब ज्ञान की रोशनी से स्पष्टीकरण आना शुरू हो गया, वाचा से भी और एक्शन से भी। और जब तक वो स्पष्टीकरण नहीं आ रहा था, वही दे के पता दे के संबंधों में झूल रहे थे, तब तक क्या था, 50% से नीचे है। भल आत्मा की पहचान मिल गई, परिचय मिल गया, बाप का परिचय मिल गया, दे भी रहे हैं, ले भी रहे हैं, योग भी कर रहे हैं, लेकिन वो यात्रा चल रही थी। वो जब लेकिन उसके बाद जब 50 क्रॉस कर जाती है तब जाकर के दे के पता दे के संबंधों पे जीत पाना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि तीसरा नेत्र खुल जाता है। और दे के दो नेत्र, द्वैतवाद का जो पार्ट था, दे के दो नेत्रों से देखने का जो पार्ट था, एक अच्छा पहलू, एक बुरा पहलू, एक सुख का पहलू, एक दुख का पहलू, एक न्याय का पहलू, एक अन्याय का पहलू, जो दे के दो नेत्र दिखा रहे थे वो पहलू बंद हो जाता है। और तीसरे नेत्र से सारे पहलू कैसे दिखाई देते हैं, कल्याणकारी पहलू दिखाई देते हैं। कहते हैं शिव नेत्र कल्याणकारी नेत्र। हर सीन कैसा दिखाई देगा तीसरे नेत्र से, कल्याणकारी। उसके दो पहलू नहीं होंगे। जब तक दो पहलू आ रहे हैं तो समझ लो अभी दे के दो नेत्रों से देखने वाले हैं। हाँ, लेकिन जब एक पहलू आना शुरू हो जाता है कि सब अच्छा है, जो हुआ था वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो आगे होगा वो भी अच्छा। क्योंकि कराने वाला क्या है, ड्रामा अविनाशी है, समय अविनाशी है, हमारा पार्ट अविनाशी है, हम अविनाशी हैं। तो अविनाशी सत्ता कैसी है, कल्याणकारी सत्ता है। तो जब हमारा दृष्टिकोण देखने में कल्याणकारी हो जाता है हर एक सीन को, कि चाहे वो घर गृहस्थ में अपना धंधादौरी कर रहा हो, चाहे वो यहाँ आकर के क्लास कर रहा हो, दोनों के पार्ट में क्या है, ड्रामा में कल्याण है। एक्यूरेट रोल प्ले कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि वो अज्ञानी है हम ज्ञानी है। ज्ञानी वो जो दृष्टिकोण से उसको अच्छा देखना शुरू कर दे। अगर उसके अंदर अंतर स्पष्ट हो रहा है कि ये तो गृहस्थी है, पतित है और हम योगी हैं, अगर ये दृष्टिकोण द्वैतवाद का आ रहा है तो अभी ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है। या ज्ञान की यात्रा के पथ पे चल रहे हैं, लेकिन वो स्टेज नहीं आई है कि जो सबको एक बराबर, एक समान रूप से देते हुए समान एक्टर के रूप में समझ सके, वो स्टेज नहीं आई है। क्लियर है कि यात्रा पे तो है, लेकिन वो स्टेज नहीं आई है। हम ज्ञान की यात्रा पे, ज्ञान की समझ की यात्रा पे चल रहे हैं, या समझ है ही नहीं तो समझ अज्ञानी भी कह सकते हैं उसको। अपनी स्मृति नहीं आने से तो वो ज्ञानी नहीं होंगे। हाँ, लेकिन एक वो स्टेज है कि जब हम उस पथ पे चल रहे हैं, लेकिन धीरे जब परसेंटेज वो 50 से क्रॉस करेगी तब उसकी जीत हासिल होगी ना। तब कहेंगे एक्चुअल परख, एक्चुअल तीसरे नेत्र से दुनिया को देखना आ गया। जब तीसरे नेत्र से दुनिया को देखते हैं तो कोई भारत नहीं है, सारा संपूर्ण सृष्टि जगत ही भारत है। कोई ऑस्ट्रेलिया नहीं, कोई अमेरिका नहीं, कोई विदेश नहीं।